हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कोरल माइंड्स अगेन। मैं आपका सलीम सर। जैसे कि लास्ट टाइम मैंने बताया था आपको, जो भी क्वेश्चंस मैंने बताए थे गेस्ट पेपर में, तो रिकॉर्ड रहा है कि मोर देन 80%, मोर देन 90% किसी पेपर में मेरा एग्जैक्टली वही गेस्ट पेपर आ जाता है जो मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ। इसी तरह मैं आज लेके आया हूँ क्लास 12th का फिज़िक्स गेस्ट पेपर, जो कि अभी 2025 में जो पेपर होने वाले हैं क्लास 12th जेके बोस के, उसके लिए मैं आज गेस्ट पेपर लाया हूँ। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये जो गेस्ट पेपर है, देखिए, अगर आप सिर्फ और सिर्फ यही क्वेश्चंस करते हैं, आई एश्योर यू कि मोर देन 80% आपके आ जाएंगे। सिर्फ और सिर्फ अगर यही क्वेश्चंस करते हैं तो मोर देन 80%, ठीक है ना। वो 90 भी हो सकते हैं, 85 भी हो सकते हैं। मैं इतना ही क्यों रख रहा हूँ, मैं 100% क्यों नहीं रख रहा हूँ? बिकॉज इसका रीज़न है, बिकॉज न्यूमेरिकल्स वो कोई भी आ सकता है, वो मैं बता दूंगा। न्यूमेरिकल किस पे आएगा वो भी बता दूंगा मैं। और कॉन्सेप्चुअल्स या 1 मार्क्स वाले ऑब्जेक्टिव्स जो होते हैं, वो कोई भी कॉन्सेप्ट आपसे पूछ सकते हैं। बाकी जो भी क्वेश्चंस है, चाहे वो 2 मार्क्स का हो, 3 मार्क्स का हो, 5 मार्क्स का हो, मोस्ट प्रोबेबली वो इसी गेस्ट पेपर से आएगा। चलो स्टार्ट करते हैं आज का गेस्ट पेपर क्लास 12th फिजिक्स जेके बोस। देखिए, सबसे पहली चीज़ अगर हम बात करेंगे, यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे सबसे पहला जो है दैट इज़ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ध्यान से समझना, मैं ये एक भी क्वेश्चन मतलब स्किप नहीं करना, क्योंकि मैं इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसे समझाने वाला हूँ कि आपको क्या करना है और कैसे आपको इसको हैंडल करना है गेस्ट पेपर को, और कौन कौन से क्वेश्चंस आपको करने ही करने हैं। आप स्किप नहीं करना, ठीक है। तो एक एक करके प्लीज़ एंड प्लीज़ हर एक क्वेश्चन को समझना कि मैं आपको बता दूंगा किस तरह से क्वेश्चंस भी फ्रेम हो जाएंगे, किस तरह से क्वेश्चंस आ जाएंगे। सबसे पहली चीज़ अगर हम बात करेंगे यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की, अगर बात करेंगे तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने यहाँ पे आपको बताए हैं दैट इज़ कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, एक्सियल लाइन पे और इक्वेटोरियल लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है। आपको पता होगा एक्सियल लाइन ये -q, ये +q, ठीक है ना। ये हो गया एक्सियल लाइन वाला, और इक्वेटोरियल लाइन वाला यहाँ पे कोई भी पॉइंट। ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन आपका या 5 मार्क्स का क्वेश्चन भी आपका आ सकता है। तो इट कुड बी 3 मार्क्स, ये वाला क्वेश्चन 3 मार्क्स या 5 मार्क्स, ठीक है। और ये वाला तो 5 मार्क्स का बनता नहीं है, या तो ये 2 मार्क्स का आएगा या तो ये 3 मार्क्स का आएगा। उसके बाद टॉर्क, ये 3 मार्क्स का आएगा। पोटेंशियल एनर्जी ये 3 मार्क्स का आ सकता है। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ 2 चार्जेस, ये भी आपका 3 मार्क्स तक आ सकता है। गॉस लॉ, अब गॉस में क्या आता है, गॉस स्टेट एंड प्रूव गॉस थ्योरम या इसकी एप्लीकेशन 3-3 मार्क्स या 5 मार्क्स 3/5, ठीक है ना। तो उसके बाद पोलर कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर एंड पोलर वर्सेस नॉन पोलर। देखो बच्चों, ध्यान से समझना मेरी बात। अब ये जो क्वेश्चंस, ये वाले क्वेश्चंस हैं, अगर आप सिर्फ और सिर्फ इतने ही क्वेश्चंस करते हैं तो गारंटीड है 70% तक आपका पेपर हो जाएगा। 70% तक, मतलब अगर टोटल 70 में मार्क्स से आपके, या चलो 70 में से ही मार्क्स से आपके, मतलब आपके कम से कम 45 to 50 मार्क्स आपके हो जाएंगे इन्हीं में से। बट अगर आप चाहते हो आपका फुल पेपर हो जाए, तो मैंने यहाँ पे कुछ और क्वेश्चंस भी रखे हैं जो कॉन्सेप्चुअल्स है। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख चुका हूँ मैं, दीज आर कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम्स, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस डिस्टेंस, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, यूनिट्स एंड डायमेंशंस, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। इसी तरह ड्रॉ दी पैटर्न, ये पैटर्न लिखा हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस व्हेन ए पॉइंट चार्ज -q इज केप्ट नियर एन अनचार्ज कंडक्टिंग प्लेट। अनचार्ज कंडक्टिंग, ये PLATE प्लेट है इधर, ठीक है। उसके बाद वाइज इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ए चार्ज्ड कंडक्टर 0, ये 0 क्यों होता है, ठीक है। ये हो गया इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। इसी तरह अगर आप बात करेंगे यहाँ पे करंट इलेक्ट्रिसिटी की, सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे जो बनाया मैंने दैट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इट्स रिलेशन विद करंट, मतलब I = ANEVD, ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ, अब ये डिफरेंट फॉर्म में भी आपसे पूछा जा सकता है। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन J, सिग्मा एंड E, इनके बीच में कैसा रिलेशन है, ठीक है। ये इसी रिलेशन को हम क्या कहते हैं, माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। इसी में आपसे अलग से पूछ सकते हैं, मोबिलिटी के बारे में आपसे पूछ सकते हैं। याद रखना, मोबिलिटी 1 नंबर का आपसे पूछ सकते हैं, मोबिलिटी क्या होती है, ठीक है, याद रखिएगा। म्यू से इसको डिनोट करते हैं। अब उसके बाद किरचॉफ्स फर्स्ट एंड सेकंड लॉ,
जो फर्स्ट लॉ है वो तो सिंपल डेफिनेशन है, मगर सेकंड लॉ है वो किस तरह का आ सकता है, किरचॉफ सेकंड लॉ पूछेंगे और साथ में पूछेंगे आपसे कि अगर कोई सर्किट दिया है उसमें किरचॉफ्स लॉ अप्लाई करके हमें दे दो, ठीक है। उसके बाद वेटस्टोन ब्रिज, इसको प्रूव करना पड़ेगा, या तो ये 3 मार्क्स का आएगा या तो 5 मार्क्स का आएगा। उसके बाद इंटरनल रेजिस्टेंस और किस पे डिपेंडेंस है ये, और ईएमएफ वर्सेस पोटेंशियल डिफरेंस। अब कॉन्सेप्चुअल्स आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये वाले कर दीजिएगा। मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट की बात करेंगे तो बायोट सेवर्ट लॉ एंड इट्स वन एप्लीकेशन। देखो कौन सी एप्लीकेशन आती है अक्सर पेपर में, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर कॉइल कैरिंग करंट, सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। इसी तरह एम्पियर सर्किट लॉ, स्ट्रेट कंडक्टर, इसका एप्लीकेशन ये वाला, स्ट्रेट कंडक्टर से अगर करंट जा रही है तो कितना मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाएगा, याद रखिएगा। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, एक्सप्रेशन फॉर टॉर्क एक्सपीरियंस्ड बाय रेक्टेंगुलर लूप कैरिंग ए स्टेडी करंट, ठीक है ना। टॉर्क एक्सपीरियंस्ड बाय रेक्टेंगुलर लूप मतलब ये वाला, अगर कॉइल ले लेंगे, रेक्टेंगुलर कॉइल लेंगे नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बीच में, तब टॉर्क अप्लाई हो जाता है, तो इसका एक्सप्रेशन निकालना है। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर कन्वर्जन, ये तो आसान टॉपिक से आप देख सकते हो, आराम से इसको अच्छे से समझ लेना। कोई भी दिक्कत आ जाए तो प्लीज़ आप फील फ्री टू कॉन्टैक्ट। एएमआई एंड एसी की बात करेंगे, लेंजेस लॉ एंड एनर्जी कंजर्वेशन, सेल्फ एंड म्यूचुअल इंडक्शन, याद रखना इसमें कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन पूछ सकते हैं आपसे, इसको डिफाइन करना, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन या म्यूचुअल इंडक्शन, सेल्फ इंडक्शन या म्यूचुअल इंडक्शन, ये आपसे पूछ सकते हैं बच्चों, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक कॉन्सेप्चुअल डाला है मैंने, वाई इज द कोर ऑफ ट्रांसफॉर्मर लैमिनेटेड, जो ट्रांसफार्मर होता है उसमें अंदर जो कॉइल्स होती है वो लैमिनेशन की होती है, क्यों होती है, ये आपसे पूछा जा सकता है कॉन्सेप्चुअल में, 2 मार्क्स का। कैपेसिटर को डिफाइन करना है, कैपेसिटिव या इंडक्टिव रिएक्टेंस को, रिएक्टेंस मतलब रेजिस्टेंस, और इसका यूनिट लिखना है। आइडियल इंडक्टर डज नॉट डिसिपेट पावर, ट्रांसफार्मर, वॉटलेस करंट, मीन और एवरेज वैल्यू, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे एक क्वेश्चन याद रखना, इस बार अच्छे से ये करना, ये वाला ट्रांसफार्मर, ये 5 मार्क्स का डायरेक्ट पेपर में आ सकता है, याद रखना इस बात को, 5 मार्क्स का ये पेपर में आ सकता है। उसके बाद एम वेव्स की अगर बात करेंगे तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर इसमें बनता है तो प्रॉपर्टीज ऑफ एम वेव्स, ठीक है। मगर बाकी क्वेश्चन जी या तो 2 मार्क्स के पूछेंगे या तो 1-1 मार्क्स का पूछेंगे, वो क्या है ये मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, ठीक है। अब मेन बात आएगी ऑप्टिक्स की, जो सबसे बड़ा चैप्टर है और सबसे ज़्यादा मार्क्स जिसके हैं। देखिए ऑप्टिक्स में आपने एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप करना ही करना है इस बार, याद रखिएगा, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, ठीक है। और रिफ्रैक्शन एट कॉनकेव या कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस करना ही करना पड़ेगा आपको, मतलब ऐसे अगर आपको याद होगा, पढ़ा होगा, कॉनकेव स्फेरिकल सरफेस या कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस ऐसे, ठीक है ना। उसके बाद लेंस मेकर्स फार्मूला एंड लेंस फार्मूला, प्रिज्म, कॉम्बिनेशन, हाइजेंस प्रिंसिपल एंड इट्स एप्लीकेशंस, मतलब आपसे पूछ सकते हैं रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन है रिफ्रैक्शन प्रूव करो ऑन द बेसिस ऑफ हाइजेंस प्रिंसिपल एंड कंस्ट्रक्टिव फॉर कंडीशंस फॉर कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। उसके बाद ये 2-3 क्वेश्चंस और है, ये आप कर लीजिएगा। अब याद रखिएगा इस पे आपका न्यूमेरिकल अलग से पूछ सकते हैं, न्यूमेरिकल जो है अलग से पूछेंगे, वो भी इसी के साथ आएगा, 5 मार्क्स का क्वेश्चन बन सकता है विद न्यूमेरिकल, या तो मिरर पे पूछेंगे या तो आप पे लेंस पे पूछेंगे न्यूमेरिकल, याद रखिएगा। और 2 मार्क्स का न्यूमेरिकल किस पे आ सकता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे न्यूमेरिकल आ सकता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। या 2 मार्क्स का न्यूमेरिकल अलग से अगर पूछेंगे तो वो क्रिटिकल एंगल पे होगा, क्रिटिकल एंगल पे होगा वो, याद रखना। उसके बाद बात करेंगे हम यहाँ पे ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन की, डी ब्रॉग रिलेशन, आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फोटोन, और फिर 2 कॉन्सेप्चुअल्स यहाँ पे डाल दिए हैं मैंने, ठीक है। उसके बाद सेमीकंडक्टर्स की बात करेंगे तो एन टाइप वर्सेस पी टाइप, ये करना ही करना पड़ेगा आपको इस बार। रेक्टिफायर, मेटल एंड इंसुलेटर के बीच में डिस्टिंग्विश करो ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी बैंड डायग्राम, ठीक है। फॉरवर्ड बाइसिंग, रिवर्स बाइसिंग, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मैंने कुछ कॉन्सेप्चुअल्स डाले हैं, आप देख सकते हो। सॉरी ये एक्चुअली ये जो क्वेश्चंस हैं ये होने चाहिए थे ईएम वेव्स के, ये वाले क्वेश्चंस, हाउ आर इंफ्रारेड वेव्स प्रोड्यूस्ड, हाउ आर एक्स रेज प्रोड्यूस्ड, ये मैंने डालने थे किसमें, ईएम वेव्स में, गलती से इस पोर्शन में आ चुके हैं, याद रखिएगा।
उसके बाद लास्ट चैप्टर हमारे पास बचता है, दैट इज एटॉमिक न्यूक्लियस। एटॉमिक न्यूक्लियस में आपने क्या करना है बच्चों, रेडियस एंड एनर्जी निकालनी है बोहर्स ऑर्बिट की, बोहर्स के पोस्टुलेट्स एंड लिमिटेशंस रदरफोर्ड के, और 1 मार्क्स का आ सकता है डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच को डिफाइन कर लो। फिजन वर्सेस फ्यूजन, मास डिफेक्ट क्या होता है और बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है। बस अब न्यूमेरिकल अगर कोई पूछेंगे इस तरह का आपसे न्यूमेरिकल ये पूछ सकते हैं, याद रखिएगा। तो दैट्स इट, ये आपका पूरा का पूरा फिजिक्स पेपर है। अगर कोई बच्चा यही सिर्फ करता है, मोर देन 75-80%, मोर देन 80-85% आपके 100% आ सकते हैं। बस अगर आप चाहते हो पूरा का पूरा 100% आ जाए तो फिर तो उसके लिए मुझे बहुत सारे कोई 5-6 कम से कम 5-8 न्यूमेरिकल्स इसमें ऐड करने पड़ेंगे और 5-10 कॉन्सेप्चुअल्स ऐड करने पड़ेंगे, वो मैं आपको लाइव सेशन में बता दूंगा। एंड प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।